नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम देखते हैं कि डिग्री का निष्पादन करते समय न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ हैं। यानी जो न्यायालय डिग्री का एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन करते समय न्यायालय कौन कौन से आदेश दे सकता है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या कर सकता है कि विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान की द्वारा किया जाना। यानी अगर डिग्री क्या है, वाद किस लिए, लेकिन कोई संपत्ति परिधान की जानी चाहिए, संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद है, तो न्यायालय क्या कहेगा, डिग्री का एग्जीक्यूशन करते समय निर्णित ऋणी को ये कहेगा कि आप विनिर्दिष्ट रूप से जो डिग्री के लिए जिस चीज संपत्ति के लिए डिग्री आई है, उस संपत्ति का आप परिधान करो, वो संपत्ति आप उसे दो, ठीक है। दूसरा ऑर्डर क्या दे सकता है कि किसी संपत्ति की कुर्की व विक्रय द्वारा, यानी किसी संपत्ति को अटैचमेंट करवा सकता है न्यायालय, या सेल करवा सकता है, या कुर्की के बिना विक्रय भी करवा सकता है। यानी क्या है, या तो क्या है, ओनली कुर्की करवा सकता है, या विक्रय करवा सकता है, या कुर्की सहित विक्रय करवा सकता है, या कुर्की के बिना विक्रय करवा सकता है। क्या आ रहा है, तीन चीज़ें आ रही है इसमें, या तो संपत्ति की अटैचमेंट करवा सकता है, या विक्रय करवा सकता है, या अटैचमेंट प्लस सेल करवा सकता है, या कुर्की के बिना ओनली सेल करवा सकता है, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, या तो कुर्की करवा सकता है, या विक्रय करवा सकता है, या कुर्की सहित विक्रय करवा सकता है, या कुर्की के बिना विक्रय करवा सकता है। थर्ड आ रहा है कि जहाँ ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी निरोध अनुज्ञा, वहाँ इस धारा 58 मतलब सेक्शन 58 जो बता रहा है कि किसी धन के भुगतान की कोई डिग्री है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या निरुद्ध रखा जा सकता है, तो न्यायालय सेक्शन 58 में जो टाइम पीरियड बताया है, जो अवधि बताई है, उसके लिए निर्णित न्याय को गिरफ्तार करने या निरुद्ध करने का ऑर्डर भी दे सकता है। चौथा ऑर्डर कि न्यायालय किसी रिसीवर को भी अपॉइंट कर सकता है, या अन्य किसी रीति से जो अंतोष की प्रकृति अपेक्षित करती है, यानी अन्य रीति से भी अन्य कोई ऑर्डर निकाल सकता है जिसके द्वारा डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, या जो जिस प्रकार की कोई डिग्री आई है और उस डिग्री में कोई जो रिलीफ देना है या जो अंतोष मंजूर किया है, उसको मंजूर करवाने या उसको पूर्ण करवाने के लिए न्यायालय अन्य कोई भी ऑर्डर दे सकता है। परंतु जहाँ डिग्री धन के भुगतान के लिए है, वहाँ उसे कारागार में निरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्णित ऋणी को सो कोज नोटिस यानी कारण प्रदर्शित करने का अवसर नहीं दे दिया जाता है। न्यायालय का समाधान ना होवे, यानी जहाँ पर डिग्री क्या है, धन के भुगतान की रिलेटेड है, तो उसे उसके विरुद्ध, यानी डिग्री का एग्जीक्यूशन दो प्रकार से होता है, एक तो धन का भुगतान करना, एक व्यक्तिगत निष्पादन, यानी निर्णित ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से निष्पादित की जा सकती है, या निर्णित ऋणी के धन के भुगतान या उसकी संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित की जाती। तो जहाँ निर्णित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध और डिग्री आई हुई है, यानी धन का भुगतान करने से संबंधित अगर कोई डिग्री आई हुई है, तो वहाँ पर निर्णित ऋणी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से उस डिग्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्णित ऋणी को सो कोज नोटिस दिया जाता है कि आप पहले कारण बताओ क्यों ना आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से डिग्री का एग्जीक्यूशन करा दिया जाता है, ठीक है। और उस कारण बताओ नोटिस देने के बाद में न्यायालय का समाधान ना हो, यानी न्यायालय अगर उसके सो कोज नोटिस देने के बाद में न्यायालय संतुष्ट नहीं होता कि भाई हाँ क्यों नहीं इसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से डिग्री का एग्जीक्यूशन करा दी, ये कब ऐसे न्यायालय को लगेगा कि उसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से डिग्री का एग्जीक्यूशन करा दिया जाए। संपत्ति के विरुद्ध डिग्री आई हुई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कब उसके विरुद्ध निष्पादित की जा सकती है, जब निर्णित ऋणी डिग्री के निष्पादन में बाधा या विलंब के लिए कोई न्यायालय की अधिकारिता को छोड़ने वाला है या फरार होने वाला है, या तो न्यायालय को समाधान हो जाता है कि निर्णित ऋणी क्या है,
निर्णीत ऋणी क्या करना चाहता है, डिग्री के निष्पादन में विलंब करना चाहता है या बाधा उपस्थित करना चाहता है, इसलिए वो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिताओं को छोड़ने वाला है या फरार होने वाला है। या दूसरा पॉइंट, न्यायालय को लगता है कि उसकी संपत्ति की किसी भाग को वो बेईमानी से अंतरित करने वाला है, हटा चुका है या हटाने वाला है, या तो स्वयं फरार होने वाला है या हो चुका है या होने वाला है, या क्या करता है, उसके पास संपत्ति है लेकिन संपत्ति जो जितनी डिग्री के एग्जीक्यूशन में चाहिए, निष्पादन में चाहिए, वो उस भाग को क्या बेईमानी से ट्रांसफ़र कर चुका है या करने वाला है, या डिग्री की रकम को चुकाने के लिए उसके पास साधन है निर्णीत ऋणी के पास, फिर भी वो उस धन का भुगतान करने में इनकार करता है। यानी उसके पास प्रॉपर इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है कि वो धन का भुगतान कर सकता है, डिग्री में जो राशि आई है उसका भुगतान कर सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, करने से इनकार करता है। फोर्थ आता है, डिग्री उस राशि के लिए जिसका लेखा देने के लिए वैश्वासिक है, यानी डिग्री क्या है, उसके विरुद्ध ऐसी धनराशि के लिए आई है जिस धनराशि का ब्यौरा देना या जिसका लेखा देने के लिए वो वैश्वासिक हैसियत के कारण आबद्ध हो। मान लो वो किसी का न्यासी हो, किसी का अभिकर्ता हो, या किसी का भागीदार हो, या कोई में मतलब वो वैश्वासिक हैसियत के भीतर आता है उसकी जो भी प्रकृति है, और उसके लिए उसकी कोई राशि आई है, डिग्री का भुगतान करने के लिए कोई राशि आई, तो वहाँ पर उसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। इसमें एक केस है पी राजकुमार शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम लैंड रिफॉर्मर्स कमिश्नर AIR 1969 SC 897 के मामले में कंपनी की अचल संपत्ति को विक्रय कर आयकर की बकाया राशि को वसूल किया जाना था। कंपनी का तर्क कि उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया कि कलेक्टर को प्रथम तक कंपनी की चल संपत्ति का विक्रय करना चाहिए था। न्यायालय ने स्पष्ट किया CPC द्वारा यह दायित्व अधिरोपित नहीं किया गया है कि अचल संपत्ति के कुर्क किए जाने से पूर्व किसी भी बकाया को चल संपत्ति के विक्रय या कुर्की के निरोध द्वारा ही चुक्ताकर्ता से वसूल किया जा सकता है। यानी इसमें कंपनी ने कहा कि आप पहले अचल संपत्ति की विक्रय कराने से पहले चल संपत्ति को विक्रय कराएं। कंपनी ने कह दिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी को पहले आप सेल कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहता है कि निर्णीत ऋणी के विरुद्ध जब डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो पहले उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को विक्रय किया जाए, ठीक है, और बाद में उसकी इमूवेबल अचल संपत्ति को विक्रय किया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने से पूर्व किसी भी बकाया को चल संपत्ति के विक्रय या गिरफ्तारी या निरोध द्वारा चूककर्ता से वसूल किया जाए। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अचल संपत्ति के विक्रय से पूर्व उसकी चल संपत्ति को विक्रय किया जा सकता है या उसको गिरफ्तारी या निरोध करके भी वो राशि वसूल की जाए, डिग्री की जो धनराशि है उसको वसूल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिग्री का एग्जीक्यूशन कराते समय ये न्यायालय की पावर है। न्यायालय ये विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स पारित कर सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।